हे गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो हम लोग प्रोजेक्ट में मोटर यूज करते हैं उसके अंदर होता क्या है। हालांकि इसके पहले मैंने एक हब मोटर की वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने पूरा हब मोटर को खोल के बताया कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन आज जो मैं आपको चेन ड्रिवन मोटर खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो फटाफट वीडियो करके स्टार्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग ई रिक्शा मोटर ओपन करके दिखाने वाले हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ई रिक्शा मोटर है। तो यहाँ पर मार्केट में जो आपको दो टाइप्स की मोटर देखने को मिलते हैं, पहला जो हमारा गियर मोटर और दूसरा जो हमारा था नॉन गियर मोटर। तो यहाँ पर जो मैं आपको गियर वाली मोटर ओपन करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको जो है गियर देखने के लिए भी इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर जो अगर आप आगे वाला जो सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारा गियर आता है, और जो बीच वाला सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर हमारी मोटर आती है। इस मोटर जो हमारा इतने सेक्शन में ही है, आगे गेयर है, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं तो जनरली ये सभी मोटर्स में आपने देखा होगा, ये जो है लगभग मेटल या प्लास्टिक केसिंग का आता है, और इसके अंदर जो हमको फैन देखने के लिए मिलता है। अब फटाफट जो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आगे का गेयर और मोटर और ये फैन, तीनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पीछे का कैप खोलने वाले हैं। कैप खोलने के लिए यहाँ पे हमको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 3 जो है स्क्रू लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये तीनों को हम लोग खोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फैन को निकालने वाले हैं। फैन को निकालने से पहले हमको ये नट खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलेंगे ना, इसको देखेंगे तो अगर ये आप घुमाएंगे साथ में ये नट भी घूम रहा है, मीन्स जब आप इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको भी आपको पकड़ के रखना पड़ेगा जिससे पीछे वाला नट जो है इजीली खुल जाए। तो यहाँ पे खोलने के लिए यहाँ पे मैंने 17 और 19 नंबर के 2 टूल्स लिए हैं। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। अब फटाफट खोलते हैं इसको। एक जो है हम लोग 17 नंबर का यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा हम लोग इस साइड में लगा देंगे। यहाँ पे पीछे का हमने खोल दिया है। अब पीछे के बाद से हमको आगे का जो गियर बॉक्स है इसको खोलना है। तो गियर बॉक्स खोलने के लिए हमको ये 4 जो एलेंकी दिख रहे हैं इसको खोलने पड़ेंगे। यहाँ पे मोटर को हमको एक हाइट देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर पीछे देखेंगे तो ये जो है नीचे टेबल पे लगेगा। तो इसको एक हाइट दें जिससे इजीली क्या है कि खोलने में थोड़ा आराम रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे मैं मोटर इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पर आपको एक हैमर की मदद से चारों साइड से हल्के हल्के प्रेस कर लेना है, जिससे ये जो है थोड़ा फ्री हो जाए। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ से जो हमारा गियर है निकल चुका है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर आपको जो है 3 गियर दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसको मैं मूव भी कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से अंदर जो है गियर है यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसके सेंटर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बेरिंग भी दिखेगी, और आगे से देखेंगे तो ये आगे वाला सेक्शन जब हम मूव करते हैं तो पीछे जो हमारा गियर इसमें मूव होता है, ठीक है। तो अब इसको साइड में रखते हैं गियर वाला पोर्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है पीसीबी। पीसीबी आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बनेगा। तो आज जो है मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएम डिजाइनर। आप जो है इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और तो और इनके पिछले 35 साल की इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो आप पीसीबी की छोटी छोटी डिटेल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है ओक्टा पार्ट्स पे मिल जाएंगे। तो वहां से जाके जो है आप डायरेक्टली इनसे परचेज कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को। तो जो कोई इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेक करें। जो हम लोग मोटर से 2 चीजें अलग करने वाले हैं, पहला जो हमारा स्टार्टर, दूसरा जो हमारा रोटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोटर में जो चीजें रोटेट करती है उसे हम रोटर बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है रोटर। तो ये जो बीच वाला सेक्शन है वो हमारा रोटेट कर रहा है, और आउटर बॉडी जो हमारी फिक्स है। तो जो रोटेट कर रहा है वो हमारा रोटर है, जो फिक्स है वो हमारा स्टार्टर है। सेम चीज़ अगर आपने हब मोटर में देखा होगा तो हब मोटर में कैसा रहता है, जो एक्सल रहता है वो हमारा फिक्स रहता है। तो एक्सल फिक्स रहता है, और जो आउटर बॉडी है वो हमारा रोटेट करता है। तो हब मोटर में जो हमारा आउटर बॉडी है वो हमारा रोटर रहता है, और जो एक्सल रहता है वो हमारा फिक्स रहता है, वो स्टेटर रहता है। तो सबसे पहले हमको पीछे के ये 4 एलेंकीज खोलने पड़ेंगे। तो पीछे वाला ये ढक्कन खुल जाएगा। उसके बाद में इसको प्रेस करके जो है आगे वाला रोटर को हम लोग इसमें से अलग करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका कैप है, इस तरीके से यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बेरिंग है, ठीक है। अब
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा ये मेन पोर्शन है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो ये जो अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको रोटर बोलते हैं, ये अभी अलग हो जाएगा अंदर से निकल के। और ये जो चारों साइड आप देख रहे हैं ये जो है वाइंडिंग है, ठीक है। अब फटाफट मैं जो है रोटर को अलग करता हूँ, फिर वाइंडिंग में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है स्टार्टर को अलग करने के लिए आपको जो है इस तरीके से एक टी पाना ले लेना है, और टी पाने को क्या करना है, ये जो हमारा रोटर है बीच वाला जो पार्ट है एक्सल जो है उसको प्रेस करना है जोर से। तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना हाथ है इससे नीचे रखना है, क्योंकि जब ये ऊपर होगा तो इसके अंदर मैग्नेट रहता है, पावर ज्यादा रहती है, तो मींस जब आप ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक मैग्नेट उसको नीचे खींचेगा। मान लीजिए गलती से हल्का सा ओपन हो और आपके हाथ यहाँ पे चला गया तो आपको उंगली दब भी सकती है। तो वो चीज का आप थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिए, हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए, ठीक है। तो अब मैं फटाफट इसको प्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, इसको इस तरीके से पकड़ना है और ये जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही हमारा रोटर है। इसमें ही देखेंगे यहाँ पे तो चारों साइड मैग्नेट आपको दिखेगा। तो ये जो मैग्नेट का अरेंजमेंट है एन एस करके इसमें जो मैग्नेट का अरेंजमेंट रहता है। और काफ़ी टाइम जब हम मोटर को रन करते हैं तो जो हमारा मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, फिर उसको क्या है चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है चेंज कर सकते हैं, अगर इसमें से आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट जो है आपका डीमैग्नेटाइज हो चुका है, तो उसको पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं। जनरली होता है कैसा है कि सारे मैग्नेट एक साथ में ही डीमैग्नेटाइज होता है, लेकिन अगर आपके एक आध दो मैग्नेट चेंज करने से ये प्रॉपर मोटर रन कर रहा है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हॉल सेंसर है। बहुत बार क्या होता है कि आपकी मोटर जब रुक के चलती है तो वो जनरली हॉल सेंसर का ही प्रॉब्लम रहता है। वो जब अपनी प्लेस से हिल जाता है तो प्लेस से हिलने के बाद में जो मोटर है वो रुक के चलने लगती है। तो कभी भी अगर आपका मोटर रुक के चल रहा है तो एक बार आप जो है इसको मोटर को खोल के हॉल सेंसर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार हमारे मोटर की वाइंडिंग खराब हो जाती है। खराब होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, ओवर वोल्टेज हो गया, ओवर करंट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, क्योंकि जो हमारे मोटर की स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हम मोटर को रन नहीं करते हैं। मान लीजिए जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी हमारी मान लीजिए 50 kg है और उस पर हम लोग 70, 80, 100 किलो तक वेट दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारी वाइंडिंग खराब हो जाती है। ओवर वोल्टेज मतलब कभी कभार हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा करंट दे देते हैं। मीन्स मान लीजिए हमारा जो मोटर है 48 वोल्ट से ऑपरेट होता है और आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं 60 वोल्ट से, तो उसमें भी हमारी वाइंडिंग खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो मोटर की बेरिंग रहती है, बेरिंग जैम हो जाती है। तो बेरिंग जाम होने की वजह से मोटर को क्या है कि इजीली घूमता नहीं, तो उसमें भी हमारे जो वाइंडिंग है वो खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे रीजन है जिससे आप जो है आप अपने वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका वाइंडिंग जो है मोटर का खराब नहीं होगा। यहाँ पर मोटर को हमने पूरी अच्छी तरीके से खोल दिया है। तो कुछ यही पार्ट्स जो हमको मोटर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गियर हो गया, फैन हो गया, एलन की स्क्रूज हो गई, वाइंडिंग हो गया, पीछे का कैप हो गया। तो अगर आपको इस वाइंडिंग के बारे में भी डिटेल में जानना है कि आखिर वाइंडिंग किस तरीके से होता है और किस तरीके से मतलब ये मोटर रन करता है, घूमता है, अगर वो भी जानना है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो जो कंप्लीट हो रहा है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने अगर हब मोटर वाला भी वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने आपको हब मोटर खोल के और उसके वर्किंग के बारे में बताया है, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और भी अच्छे नए प्रोजेक्ट देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।